दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप टाइम पर सोना चाहते हैं और आपको नींद नहीं आ रहा है। आप सोने के लिए बिस्तर पर तो जाते हैं लेकिन पूरी रात आपका नींद खराब रहता है। आप करवटें बदलते रहते हैं, सोने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार का अगर समस्या आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा समस्या नहीं है। इस समस्या से बहुत सारे लोग जो है मतलब उलझ चुके हैं इस समस्या में। हम आपको बता दें कि समस्या इतना ज्यादा ये गंभीर होते जा रहा है कि आज के टाइम में जो है 6 5 मतलब 10 में से जो है 6 से 7 लोगों में ये समस्या होना एकदम आम बात हो गया है। खास करके युवा जनरेशन में ज्यादा, क्योंकि हमारा जनरेशन क्या कर रहा है, पूरी रात मोबाइल चला रहा है, जिसकी वजह से उसका सोने जगने का टाइम जो है पूरी तरह से बदल गया है। और इसका इफेक्ट ये पड़ रहा है दोस्तों कि आप लोग जब नींद आपकी रात में पूरा नहीं हो रही है तो आप सुबह में जब जगते हैं तो उस टाइम दोस्तों आप पूरे दिन थके थके रहेंगे, आपको एकदम सुस्ती रहेगा पूरे शरीर में। आपके अंदर कोई जान जैसा चीज फीलिंग नहीं होगा कि आपके शरीर में एनर्जी है कि नहीं, या फिर आपको जो है दिमाग में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है। और दोस्तों ये समस्या कोई मतलब आम समस्या नहीं है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में दोस्तों इसी समस्या से निकलने का तरीका इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम जो है एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा 10 ऐसा तरीका बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप इस समस्या से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को देखना और समझना ज्यादा जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि जब आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 7 दिन तक आप फॉलो करके देखिए, आप लोगों को रिजल्ट 7 दिन के अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अब दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बता देते हैं कि मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं अपने चैनल पर इसी तरह का हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ, जिसको दोस्तों आप लोग देख करके ये सीखते हैं कि आप किस तरह से अपने लाइफ में दिन पर दिन जो है ग्रो कर सकते हैं, अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं, और आप अपने खुशियों से भरा हुआ जीवन कैसे जी सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप पूरा वीडियो देखिए। पहले आपको मेरी जानकारी समझ में आ रही है उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जो दोस्तों आप थोड़ा बहुत अपने रूटीन में बदलाव करके अपने नींद की समस्या से निकल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले ही हमने आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। और आपको हम एक और बात बता दे रहे हैं कि अगर आप नींद नहीं टाइम पर लेते हैं तो इससे आपके दिमाग में जो स्लीप हार्मोन रिलीज होते हैं, नींद मतलब आपको नींद लगाने के लिए टाइम पर, वो हार्मोन में डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ी होना शुरू होता है, जिससे कि पूरा का पूरा दिमाग में एक से एक खिचड़ी बनना शुरू हो जाता है। हार्मोन टाइम पे नहीं निकलेगा, आपको नींद नहीं आएगी। और सबसे बड़ा कारण यही है, समझ लीजिए कि आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप देखिए, कोई काम किसी को नहीं है, लेकिन रात में 11 बजे 12 बजे, और हमने मतलब बता रहे हैं एक से बड़े बड़े मतलब गब्बर को देखा है हमने कि जो रात में पूरी रात ऑनलाइन रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फालतू का मतलब कोई न सर न पैर, बस चलाते रहो, पूरा रात बीत गया, 2 बजे रात तक मोबाइल चलाओ। और उनका हाल ये है कि सुबह में जब सो करके उठते हैं तो उनके शरीर में जोश और उल्लास खुशी ना के बराबर रहता है। पूरा दिन थका थका मुरझाया हुआ शरीर, ऐसे रह करके जीवन जीते हैं और वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बताना शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। अब चलिए पहला पॉइंट बताते हैं कि आप लोगों को अपनी नींद को कैसे सुधारना है। दोस्तों हम आपसे बता दें कि जितना समस्या अभी के डेट में हो रहा है, जैसे थकान, फिर या फिर दिमाग में बहुत ज्यादा भारीपन, स्ट्रेस, जितना भी चिड़चिड़ापन है ना, ये सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, बस आप अपनी नींद को सुधार लीजिए। सुधारने के लिए दोस्तों सबसे पहला तरीका हम आपको जो बता रहे हैं वो ये है कि आप लोग जो है सोने और जगने का टाइम, सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने सोने और जगने का टाइम को सही कीजिए। क्योंकि दोस्तों हम आपसे बता दें कि हमारा दिमाग जो है एक मशीन है। आप ध्यान से देखिए तो पूरा इंसानी शरीर ही मशीन है। देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा है हमारी आंखें। अच्छा, हमारे देख लीजिए कि हमारे किडनी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर मशीन है, सबसे एडवांस कैमरा, सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर हमारा दिमाग। तो ये पूरा का पूरा एक मशीन है। आपने इस मशीन को जो है गलत रूटीन पकड़ा करके जानबूझकर पुलिस को जो है गलत रास्ते पर लेकर के चले गए हैं। इसी वजह से टाइम पर स्लीप हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वही करना है कि सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को स्लीप हार्मोन टाइम पे रिलीज हो, उसके लिए आपको सोने जगने का एक टाइम निर्धारण करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप अभी सो जाइए, कल 10 बजे सोइए, 12 बजे नहीं। आपको जब टाइम मिलता है रोज उसी टाइम पर सोना कीजिए। टाइम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों हम आपसे बता दें कि जब आपका सारा काम हो जाता है खत्म, तो आप रात में नॉर्मली आप 10 11 बजे तक होते होते
आप आराम से जो है सोने चले जाइए और उस टाइम पे निर्धारण कर लीजिए, रोज आप उसी टाइम पे सोइएगा। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है एक अलार्म टाइप का सेट हो जाता है। जैसे ही रात के रोज 10 बजेगा ना, आपके दिमाग में वो स्लीप हार्मोन रिलीज होगा और आपको नींद आने लगेगी। तो पहला दोस्तों यही काम करना है, नींद को सुधारना है। तो पहले आप नींद का एक टाइम सेट कीजिए और उसी टाइम पर सोना शुरू कीजिए। अच्छा दोस्तों, दूसरा चीज जो आप अपना सकते हैं अपने नींद को सुधारने के लिए, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो लोग सोने से पहले रात में चाय या कॉफी पीने लगते हैं। तो ये दोस्तों आपको लोगों को जो है बचना होगा इससे। आप अगर चाय और कॉफी पीते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चाय और कॉफी मत पीजिए, आप पीजिए। मेरे कहने से आप नहीं छोड़िएगा, मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर आप नींद के समस्या से निकलना चाहते हैं तो रात में सोते टाइम चाय मत पीजिए, कॉफी मत पीजिए। क्योंकि दोस्तों चाय और कॉफी जो है आपकी नींद को खराब कर देता है, नींद नहीं लगने देता है आप लोगों को। जो लोग नाइट में ड्यूटी करते हैं उन्हें चाय पीने का मतलब आदत लगा रहता है, वो चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि रात में ड्यूटी करते टाइम उनको नींद ना आए, इसीलिए चाय पिलाया जाता है। और चाय पीना बंद कर देंगे तो आप लोगों को नींद आराम से आएगा। इसीलिए दोस्तों जो है शाम में आप चाहें तो हल्का फुल्का चाय पी सकते हैं। और बाकी सोने से पहले जो आप चाय बिल्कुल मत पीजिए, नहीं तो ये भी आपके दिमाग को जो है स्लीप हार्मोन निकलने में गड़बड़ी करता है, रोकता है और आपको नींद आने में समस्या हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने नींद को बेहतर करने के लिए तीसरा जो चीज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा चीज ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है सोने से 1-2 घंटे पहले, कम से कम आधा घंटा पहले तो जरूर याद रखिए कि कम से कम सोने से आधा घंटा पहले आप अपने स्क्रीन टाइमिंग को छोड़ दीजिए। स्क्रीन टाइमिंग इन द सेंस कि मतलब आप अगर मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो जैसे ही आपका सोने का टाइम हो आप मिला लीजिए, उससे ठीक आधा घंटा पहले मोबाइल को छोड़ दीजिए, मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये भी आपकी नींद को इफेक्ट करता है। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोग कुछ भी जरूरी काम है आप बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज का काम रात में जरूरी है कि आप 2 बजे रात तक, मतलब जरूरी कोई जरूरी काम रहता है कि आप 2 बजे रात में मोबाइल चलाते हैं? कोई जरूरत नहीं है। और आप मेरे उम्र के हैं तो आप लोगों को 2 बजे रात में कौन सा काम होता है ये भी मुझे पता है। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने नींद को सुधारना है तो रात में आप लोग मोबाइल मतलब सोने से आधे घंटे पहले चलाना छोड़ दीजिए। क्योंकि डेफिनेटली ये साइंटिफिक द्वारा प्रूफ हो चुका है कि जो है नींद को हराम करता है। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ये आपकी नींद को खराब करता है। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने नींद को बेहतर करने के लिए चौथा जो चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि आप लोग रात में सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करने वाला टेक्निक अपना सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हम आपसे बता दें कि जब आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नींद आने लगेगी। आप लोग छोटे बच्चों को देखे होंगे, वो कितना रिलैक्स हो जाता है सोते टाइम। यही कारण है, आप अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे तो नींद आ जाएगी। अब रिलैक्स करने का 1-2 ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जैसे ही सोने जाते हैं आप आराम से सांस लेना शुरू कीजिए। गहरी सांसें दोस्तों जो है आपको नींद पूरे शरीर को रिलैक्स कर देती हैं और आपको जल्दी नींद आने में भी सहायता मिलती है। तो आप दोस्तों चौथा टेक्निक जो है अपने शरीर को रिलैक्स करने वाला भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों पांचवा जो चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नींद को बेहतर करने के लिए वो ये है कि आप अगर देखिए, आप अगर रात में सोते हैं अपने रूम में तो आप अपने रूम के आसपास हल्ला शोर शराबा होने से बचिए। अगर आपके रूम का अगल बगल ज्यादा शोर शराबा हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि शोर शराबा हल्ला गुल्ला जो है ना, ये सब भी जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। उसके साथ ही दोस्तों आपको हम बता दें कि रूम का टेम्परेचर भी आपको बैलेंस होना चाहिए। कम से कम मान लीजिए कि नॉर्मली 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आपका रूम का टेम्परेचर रहे तो ये बेहतर है, आपको अच्छी नींद आएगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर आप रात में सो गए हैं और फैन चल रहा है तो आराम से आप सोए रहेंगे, लेकिन जैसे ही लाइट कटता है तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का नींद टूट जाता है गर्मी की वजह से। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है आपके गर्मी को जो है, गर्मी जब बढ़ता है आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये भी आपकी नींद को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसका तरीका आप कुछ भी अपना सकते हैं। आप चाहें तो खिड़की खोल करके सोइए, रूम का टेम्परेचर बैलेंस में रहेगा। या फिर आप चाहें तो पंखा चलाइए, आप चाहें तो एसी चलाइए, आप जो चाहें वो कीजिए। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है आपकी नींद को, तो टेम्परेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग अपने नींद को बेहतर करने के लिए एक और चीज पर ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप अपने नींद को बेहतर करना चाहते हैं तो रात में अगर खाना वाना खा लिए तो आप ज्यादा पानी पी करके न सोइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप रात में खाना खाने के बाद ज्यादा पानी पी करके सो जाएंगे तो नींद आ भी जाएगी तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आपको ज्यादा पानी पीने की वजह से बार बार पेशाब लगना शुरू होगा। और रात में बीच बीच में नींद तोड़ करके आप लोगों को जाकर के पेशाब करना, ये भी आपकी नींद को इफेक्ट करने लगता है। तो रात में आप चैन की नींद सो सकें, आराम से आप अपने शरीर को रिलैक्स कर सकें,
तो आप लोग जो है कम पानी पी करके सोइए, हल्का फुल्का पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए और सो जाइए। ज्यादा पानी पीने से जो दोस्तों है यूरिन का समस्या और ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे बता दें कि आप अपने नींद को बेहतर करने के लिए एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप रात में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हल्का भोजन कीजिए। हल्का का मतलब ये नहीं कि आप जो है कुछ वगैरह वगैरह चीज खाइए, नहीं, आप जो है कम खाना खाइए, खाइए लेकिन हल्का कम खाइए। क्योंकि दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि खाना जब आप खाते हैं तो ये खाना पूरा भर पेट खा लेते हैं तो ये दोस्तों आपकी नींद में प्रॉब्लम डालता है। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों हम आपसे बता दें कि जब आप सोते हैं तो एकदम रिलैक्स होकर के सोते हैं और गहरा सांस लेते हैं तभी आपको अच्छी नींद आती है। और गहरा सांस लेने के लिए दोस्तों आपके पेट में जगह होना चाहिए, क्योंकि पेट में आपको यहाँ पर जो है इस एरिया में डायाफ्राम होता है जो कि सांस लेते टाइम जो है ऊपर नीचे की तरफ होता है। अब ये ऊपर नीचे तभी होगा जब आपके पेट में जगह रहेगा। आप पूरा जो है ठेल करके ज्यादा खाना खा लीजिएगा तो आपका पेट सही से फूल जाएगा एकदम, तो उसके बाद डायफ्राम अच्छे से ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। इसके वजह से भी आपका नींद डिस्टर्ब होता है। तो आपका डायफ्राम अच्छा से काम करे और आप गहरी सांस ले पाए, अच्छा से नींद आए, गहरा नींद आए, क्वालिटी वाला नींद आए, तो इसके लिए दोस्तों आप रात में जो है सोते समय हल्का खाना खाइए, थोड़ा कम खाइए, हल्का पेट रखिए एकदम, ताकि आपका सांस लेते टाइम पेट आराम से अंदर बाहर हो सके। आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, बच्चे जब सोते हैं तो उनका पेट एकदम ऊपर नीचे होते रहता है, अंदर बाहर होते रहता है। क्यों? क्योंकि वो गहरा सांस लेते हैं। और आप टेस्ट के चक्कर में ठूस लीजिएगा, बहुत ज्यादा खा लीजिएगा तो आपका पेट में जगह ही नहीं बचेगा कि आपका डायफ्राम ऊपर नीचे हो, तो ये भी दोस्तों आपकी नींद को इफेक्ट करता है। इसलिए नींद को सुधारने के लिए दोस्तों आप लोग जो है हल्का खाना खाना शुरू कीजिए, तब जाकर के आप लोगों को नींद में जो है अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आप अपने नींद को सुधारने के लिए एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि आप अगर सोने जा रहे हैं उससे ठीक पहले दोस्तों आप दूध या फिर हर्बल टी पी सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने थोड़ा देर पहले ही आपसे बताया है कि आप लोग चाय मत पीजिए, और दोबारा मैं हर्बल टी पीने के लिए बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको हर्बल टी बोल रहा हूँ। जैसे कि आप तुलसी से बना हुआ, तुलसी के पत्तों से बना हुआ चाय पी लीजिए, न कि चाय के पत्तियों से बना हुआ चाय। आप हर्बल टी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाय की पत्तियों से बना हुआ चाय दिक्कत करता है, तुलसी के पत्तियों वाला चाय कोई दिक्कत नहीं करेगा। नहीं तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप दूध पी लीजिए। दूध में ऐसे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी नींद को भी बेहतर करते हैं, और दूध पीने के बाद जो है आप लोगों को अच्छी नींद आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को लोग रात में जो है दूध पिला देते हैं और उसके बाद बच्चे आराम से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूध कहीं ना कहीं उनकी नींद के ऊपर जो है असर डालता है और उन्हें नींद लगाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। भी जो है दूध का इस्तेमाल करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने नींद को बेहतर करने के लिए एक लास्ट जो तरीका आपको बता रहे हैं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। वो तरीका ये है दोस्तों कि आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग दिन भर के काम से एकदम चिड़चिड़ाए हुए रहते हैं, क्योंकि सबका दिन और सबका दिनचर्या एक जैसा नहीं होता है। सब लोग अपने जीवन में बिजी रहते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है दिन भर में, कोई टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, कोई मतलब किसी हर एक तरह का सिचुएशन रहता है। तो इसके वजह से भी लोग दोस्तों क्या होता है कि आप पूरे दिन के सिचुएशन के बारे में रात में सोते टाइम सोचने लगते हैं, अवलोकन करने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग ऐसे करते हैं तो इससे भी आपका नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तो रात में ज्यादा न सोचे, उसके लिए एक टेक्निक बता रहे हैं। रात में दिन भर का काम जितना की है, सोने से पहले उस डायरी पे लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा दोस्तों कि आपके माइंड में जितने विचार चल रहे थे दिन भर का, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, ये वो जितना फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें डायरी पर लिखते ही आपके दिमाग से बाहर निकल जाती हैं और आपका दिमाग शांत हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये भी आपकी नींद में बहुत ज्यादा महत्व करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको अच्छा नींद लाने में काफी मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों आपका दिमाग शांत हो जाएगा, फालतू विचार मतलब सोचने से और देर रात तक जग कर सोचने से कि आज दिन में क्या किए, ये हो गया, उससे हो गया, ये सबसे बच जाएंगे और आप लोगों को अच्छा नींद आएगा और ये भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके साथ ही दोस्तों 10वां और आखिरी टिप्स ये है कि आप अपने नींद को बेहतर करने के लिए मेडिटेशन का शुरुआत कर सकते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान। हमने दोस्तों अपने वीडियो में जो है बहुत बार ध्यान का महत्व बताया है। आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ध्यान का एक और महत्व है कि आपकी नींद को भी सुधारता है। वो कैसे? हमने आपको अक्सर बताया है कि ध्यानी इंसान ही ज्ञानी होता है, और ध्यान एक रास्ता है जो आपको इंसान को परमात्मा से मिला देता है। देखिए, मेडिटेशन का एक और फायदा है कि आपकी नींद को भी बेहतर करता है। वो कैसे? कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके दिमाग में सभी प्रकार के हार्मोन्स को बैलेंस करता है और सोने और जगने के जो नियम है, टाइमिंग है, उसको सही कर देता है। ये जो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ,
वैज्ञानिक प्रूफ के आधार पर बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक ये बात को साबित कर चुके हैं, डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं। तो अगर आप ध्यान करते हैं तो ये आपकी नींद को इफेक्ट करता है और आप लोगों को जो है बेहतर नींद, क्वालिटी नींद और मतलब अच्छा से अच्छा गुणवत्ता का नींद आपको लाने में मदद करता है। तो दोस्तों आप ध्यान का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान देखिए, एक और बात बता रहे हैं कि हमने आपको 10 तरीका बताया है जिनके मदद से आप लोग जो है अपने नींद को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन 10 में से अगर आप लास्ट वाला जो तरीका ये बताए ना कि आप ध्यान कीजिए, देखिए अगर आप ये अकेला तरीका करते हैं ध्यान वाला, तो ये अकेला तरीका आपके नींद को अकेले बेहतर कर देगा। आप लोगों को कोई और तरीका आजमाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है मैंने जो बाकी 9 तरीके बताए वो गलत है, नहीं, वो भी तरीके बिल्कुल सही है, प्रूवन है। आप कहीं और जाकर के देख लीजिए, वो भी सही है। लेकिन उनमें से 2-3 तरीकों को अपनाइएगा तब जाकर के फर्क महसूस होना शुरू होगा। लेकिन आप जो है ध्यान अकेला एक ऐसा साधन है कि सिर्फ आप कुछ मत कीजिए। 9 तरीका बताए, उन 9 तरीकों को साइड हटाइए, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ध्यान करेंगे सारी चीजें ऑटोमेटिक जो है आप लोगों के जो है बैलेंस हो जाएगा और आपको टाइम पे नींद आने लगेगा। ऐसे भी हम आपको अक्सर बताते हैं कि ध्यान का 1-2 नहीं करोड़ों लाभ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान करना शुरू कीजिए। ऐसे में दोस्तों कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को ध्यान के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पूरे दिन ध्यान के ऊपर भाषण दूं। मैं ध्यान वही मेडिटेशन के ऊपर मैं पूरे दिन भाषण दे सकता हूँ। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी तरीका का इस्तेमाल करके आप लोग जो है अपने नींद को बेहतर कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए थोड़ा सा और बात बोलते हैं आपसे कि देखिए मैं यूट्यूब पे नया हूँ और मुझे आप लोगों का वाकई में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली अभी छोटी है, बहुत कम लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे वीडियो फैलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा लोग जो है मतलब मेरे वीडियो को देख करके लाभ लेना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ, देखिए मुझे पैसे रुपए से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी से कुछ न कुछ फायदा होगा, कुछ न कुछ जानकारी समझ में आया होगा, तभी कीजिएगा। अदरवाइज सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं, आपको जब फायदा नहीं तो मैं आपके मतलब सब्सक्राइब कर पैसा, वो हराम का पैसा खाने वाली आदत मेरे में नहीं है, हराम का पैसा मैं खा लूँ। तो आप लोगों को अगर फायदा हो रहा है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वाकई में मुझे अभी जरूरत है, कोई ना कोई अगर सपोर्ट करेगा तभी मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। वैसे में मैं यहाँ पे अपने रूम में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपका उम्र क्या है, आप मेरे के उम्र के हैं, मेरे से बड़े हैं या फिर मेरे से छोटे हैं, जो भी हैं, या फिर आप मेरे भाई लगेंगे या फिर मेरी बहन की तरह होंगे या फिर आप मेरे गार्जियन की तरह होंगे। आप जो भी हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।